मोक्ष के मार्ग का मैं धन्य हो अनंत कोटि संतानें धन्य हो राम सभा में राम नाम शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखी राम अणभे पद प्रकाश के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत निगन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम दास अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी हरजस पदराग परज चल रहे। आज हरजस पदराग परज 2 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाते ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया बे। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया बे। कुवो बहे पाताल अगम को बेल शिखर दिश जावे। कुवो बहे पाताल अगम को बेल शिखर दिश जावे। बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पियागर जावे। बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पियागर जावे। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया। आज खेल एक अजब तमाशा अजब ख्याल दिखलाया। आज खेल एक अजब तमाशा अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बेल बीज बिन हाड़ी हासड़ खूब चलाया। हल बिन बेल बीज बिन हाड़ी हासल खूब चलाया। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया बे। माली मगन भया मन मेरा फूला सुफल आया। माली मगन भया मन मेरा फूला सुफल आया। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय अमर अलख गर पाया। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय अमर अलख गर पाया। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया बे।
ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया। महाराज फरमा रहे हैं कि गिगन के अंदर शहर बसाना, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन्म पूरा कुगम। तो इस प्रकार से गिगन मंडल के अंदर शहर बसाया, निज नाम के माध्यम से, सतनाम कुदरत कला नेंचर के माध्यम से जो गिगन मंडल में आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद की महाराज बात कर रहे हैं कि ये आनंद कैसा है, बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि भाई गिगन मंडल के अंदर भी शहर होता है? हाँ, गिगन मंडल के अंदर जो आनंद प्राप्त हो रहा है शब्द ब्रह्म का, वो गिगन मंडल में शहर बसाना है। ये चौथा लोक है, संतों का देश है, रामजनों का देश है। ये शहर वहां पर बसा हुआ है, उस शहर में अपने को जाना। जाएंगे कैसे? अमर विमान में बैठकर जाना, सत शब्द के संग जाना, निज नाम के संग जाना, कुदरत कला के संग जाना। इस प्रकार से सतनाम, निज नाम, कुदरत कला नेंचर जो है, उस गिगन मंडल में, अमर लोक के अंदर, संतों के देश में, रामजनों के देश में लेकर जाता है। ये निज नाम आता ही अगम देश से है और लेकर भी अगम देश में जाता है। तो हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जन, देखो उस शहर की बात जो गिगन मंडल में बसा हुआ है, जो 3 लोकों से न्यारा है, पाताल, मृत्युलोक, स्वर्गलोक से भी ऊपर है, लोक लोकांतरों से ऊपर है, अनेक सुन्नों को चूर कर वहां जाते हैं। 3 लोक 14 भवनों से ऊपर है, उससे न्यारा को महाराज प्राप्त करने की बात कह रहे हैं कि ऐसा शहर में अपना निजगर बसा लो। वो शहर तो बसा ही हुआ है जिसमें सब संत निवास करते। संत निवास है उसमें, 10वें द्वार, करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर अनंतों ही, करोड़ों ही संत विराजे हुए हैं और उस देश के अंदर संतों का ही मेला है, संतों का ही देश है, रामजनों का देश है। और वो देश ऊंचा देश है, सबसे श्रेष्ठ देश है, नीका देश है, न्यारा देश है। उस नीके देश में, न्यारे देश में जाने की बात करें, और वो जो देश है वो कैसे प्राप्त होता है वो बता रहे हैं महाराज, और उसका आनंद कैसे आता है वो बात बता रहे हैं कि वो बहे पाताल अगम कुबेल शिखर दिस जावे। महाराज कुआ जो है, कुओं बहे पाताल अगम को, और बेल शिखर दिस जावे। बाड़ी ऊपर बाग लगाया, पीछ पियागर जावे। कंठ कमल पर शब्द जागृत होता है, यहाँ से प्रकट हुआ, और ये किस तरफ बहता है? ये जागृत होता हुआ पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए पाताल की तरफ बहता है। कंठ, हृदय, मधुसून, नाभि और गणेश स्थान और शेष स्थान, ये सारे जो स्थान हैं, इन सब स्थानों पर पार करता हुआ पाताल में शेष के स्थान से, गणेश के स्थान से बंकनाल में पलट जाता है। तो वो बहे पाताल अगम को, पाताल में होता हुआ, शेष के स्थान पे होता हुआ, सारे स्थानों पर अनुभव करता हुआ शब्द ब्रह्म, निज नाम, सतनाम किधर जाता है? अगम देश में जाता है। बंकनाल से पलटकर 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन करते हुए, इडा पिंगला चितवणा का आनंद लेते हुए, त्रिकुटी संगम में त्रिकुटी नाकर, अब त्रिवेणी नाई के किया गिगन प्रवेश, गिगन मंडल में प्रवेश करता है, अगम देश में प्रवेश करता है, ना धोके निर्मल होकर, निराट होकर, सब प्रवृत्ति पसारे से अलग होकर, राग द्वेष से अलग होकर,
तेरी मेरी से अलग होकर सबसे न्यारा हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, एकदम शुद्ध चेतन हो जाता है। जैसा ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है। लेकिन जीव भाव आ गया तो ये निज नाम से जीव भाव मिटता, सतनाम से जीव भाव मिटता, नियंचर से जीव भाव मिटता। तो सदगुरु की कृपा से ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर प्राप्त हुआ और इससे जो आत्मा के ऊपर जीव का आवरण आ रहा था, माया का आवरण आ रहा था, सुख लेने की इच्छा का आवरण आ रहा था, शरीर संसार के सुखों का आवरण आ रहा था, वो सारा आवरण मिटकर, वासना सारी मिटकर और ये वापस निर्मल निराट होकर चौथे देश में पहुंचता है। तो को वो बहे पाताल अगम को और बेल शिखर दिस जावे, और ये शिखर दिशा में जाता है, तो ऊंची दिशा में जाती है, नीचे से ऊपर की ओर उठता, ऊर्ध्व गति है इसकी, ऊपर उठाता है ये, नीचे नहीं गिराता, और ये आगे ही आगे बढ़ता है, वापस पीछे नहीं आता। ऐसी ये खास बात है शब्द ब्रह्म। और जितने भी ताले जड़े हुए हैं वो सब ताले शब्द ब्रह्म ही खोलते। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगम, आगे से आगे ररंकार की ध्वनि बोलती जाती है और आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो को वो बहे पाताल अगम को बेल शिखर दिस जावे, बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पिया घर जावे। हमारा समय की जो बाग कहाँ लगा हुआ है, बाड़ी के ऊपर। बाड़ी क्या, अपना शरीर, और बाग लगा हुआ ऊपर। हाँ, अरूपी बाग है, ऐसा अरूपी बाग है। तो बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पिया घर जावे। और महाराज शर्मा ने कि इसके अंदर जाने के लिए सब पूरी बाड़ी में पहले सिंचाई होती, पूरी बाड़ी के अंदर संतोष आता है, शांति आती है, दृढ़ता आती है, शीतलता आती है निज नाम के प्रभाव से। और ऊपर जो बाग लगा हुआ है उस बाग के अंदर अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, फल आ रहे हैं उसके अंदर, और उसका आनंद ये जीवात्मा लेती जो उस बाग तक पहुंच पाती। ऐसा अद्भुत विलक्षण अरूपी बाग है। तो बाड़ी ऊपर, ये बाड़ी शरीर है, इस शरीर से ही ये प्राप्त होता। जब तक ये मिनखा दही नहीं मिले तब तक ऐसा गगन मंडल का निवास नहीं मिलता। गगन मंडल में जो शहर बसा हुआ है वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये बाड़ी अद्भुत है, विलक्षण है, और इसी के माध्यम से ऊपर जा सकते। तो बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पिया घर जावे। और ये जो है आत्म सुंदरी पिया के घर जाती है, अपने परमात्मा के घर जाती है, निज घर में जाती है, और ये त्रिलोकी जो इसका पियर है ये वापस यहाँ नहीं आती है, और ये हमेशा हमेशा के लिए अविचल वर को प्राप्त करके, अविनाशी वर को प्राप्त करके और आनंद में केल कर परमात्मा के संग ही रहती है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं रह जाते, फिर एक हो जाते। जैसे मिली सागर पकड़ सके क्या कोई कर्म, जिस प्रकार से बूंद सागर में मिल जाती है फिर उसे कोई अलग न्यारी नहीं कर सकती, वो सागर रूपी हो जाती है। इसी प्रकार से ये आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है, अरस परस हो जाती है, परमात्मा का दीदार पा लेती है और परमात्मा के संग ही निवास करती है, तो फिर उसे कोई न्यारा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति है इसकी कि बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पिया घर जावे। पिया के घर प्राप्त कर लेती गगन मंडल में। ये ऐसी भक्ति है, प्रतिशुद्ध परमात्मा की भक्ति है जो आत्म सुंदरी को करना है। और जो आत्म सुंदरी ऐसी भक्ति को करती है तो वो अविचल वर को प्राप्त करती है, अविनाशी वर को प्राप्त करती है।
तो एजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया वे। हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जन, क्या आप ऐसी बात जानते हैं कि ये शहर जो है गिगन मंडल में न्यारा बसा है। जो कैसे प्राप्त होता है? नाव कड़ा न्यारी हो संत, नाव कड़ा जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वार। जिसको ऐसी नाम की कला का भेद मिल गया संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, तो वो तो पार पहुंच जाते हैं और बाकी वार के वार रह जाते हैं। तो ऐसा शहर गिगन मंडल में बसा हुआ है। इसका आनंद की बात महाराज फरमा रहे हैं। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया, हल बिन बेल बीज बिन हाड़ी, हासड़ खूब चलाया। क्या कह रहे हैं? ये जो अजब गजब की चीज है, ये अजब तमाशे की बात है। कुदरत कला नेंचर निज नाम। किसी को कहो तो कहता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं और सब कुछ हो रहा है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। कह रहे हैं कि कहने से पतियारा नहीं आता, विश्वास नहीं आता। क्यों? बात ही अजब गजब की है, आश्चर्यजनक बात है, अद्भुत बात है, विलक्षण बात है, ज्ञान से विज्ञान की बात है, गेबव बात है। ऐसी गेबव ऑटोमेटिक बात को जब तक रीत नहीं बने भजन की घट में, तब तक ये बात समझ में नहीं आती। इस बात को समझने के लिए सदगुरु की दया कृपा महल चाहिए। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गत्य सूझा गमनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जाके शिस्तन मार। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट में जाम में प्रगट। जैसी अजब गजब की बात को, अजब ख्याल को महाराज बता रहे हैं कि ये अद्भुत विलक्षण है। किसी को ऐसे कहो तो समझ नहीं आती है, ऐसे कहो तो विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन जब रीत बनती है ऐसी ही, तब कहते हैं हाँ बात सच्ची है, ऐसा ही होता है। तो आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। कैसा अजब तमाशा है, कैसा अजब ख्याल है कि हल बिन बेल बीज बिन हाड़ी। महाराज कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, बिना ही बेल के, बिना ही हल के, बिना ही बीज के और बिना ही हाड़ी के, ये कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि बाघ ही अरूपी है। बाघ यदि पंचभौतिक हो, यानी अग्नि तत्व का, जल तत्व का, वायु तत्व का, आकाश तत्व का, धरती तत्व का हो बाघ, तो उसके ऊपर तो सब चीजें चाहिए। हल भी चाहिए और बेल भी चाहिए और बीज भी चाहिए, हाड़े भी चाहिए, इनको बाघ को उगाने के लिए, इसमें फल फूल पाने के लिए। लेकिन ये अरूपी बाघ, तो अरूपी बाघ के अंदर ये कुछ भी नहीं, इनमें से एक भी चीज नहीं है। फिर भी महाराज कहते हैं हासल खूब चलाया, खूब आनंद लिया। हासिल खूब चलाने का मतलब कुछ भी नहीं होने के बाद भी इस बाग का आनंद भरपूर आ रहा है। तो हल बिन बेल बीज बिन हाड़ी, हासल खूब चलाया, यदि तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया। क्या ऐसी अद्भुत विलक्षण बात आप जानते हो? क्या आपने सुनी है ऐसी बात? अजब गजब की बात है, बहुत कम लोगों ने सुनी है, बहुत कम लोग जानते हैं ऐसी केवल्य की भक्ति को। सरगुण निर्गुण में तो सभी ही लगे हुए, लेकिन केवल्य की भक्ति अति विशिष्ट है, बिरली सी जगह मिलेगी, सब जानते भी नहीं है, और जिसको मिली है वो निहाल हो, जिसको इसकी झलक मिल गई वो निहाल हो गया, निश्चित रूप से वो आनंद पद का वासी हो जाएगा। तो हल बिन बेल बीज बिन हाड़ी, हासड़ खूब चलाया, यदि तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया। और क्या बात बता रहे महाराज
कि माली मगन भया मन मेरा, फूलासु फल आया। क्या कह रहे कि जो ये बाग लगाया अरूपी बाग, इसके अंदर बिनई बीज के, बिनई हल के, बिनई हाड़ी के, बिनई बेल के, ये सारा बाग लग गया और उसके अंदर फूल भी आने लगे और फिर फूल के बाद फल भी आने लगे। हाँ, तो इन फूलों की खुशबू लेकर, फलों का आस्वादन करके, फलों का रस, फलों का स्वाद लेकर, माड़ी मगन भया मन मेरा, ये मेरा जो मन है ये माड़ी है, इस बाग के अंदर, इस बाग की देख रेख कर रहा है, इस बाग के अंदर मगन हो रहा है। ऐसे फूलों को देखकर, ऐसे फलों को देखकर, ऐसे फल फूल इसके अंदर आ रहे, ऐसा आनंद इसके अंदर आ रहा है भरपूर कि हमारा मन भी जो है अब शब्द रूप रस गंध स्पर्श संसार के सुखों में नहीं जाता। यहाँ पर आनंद की इतनी मगनता आ जाती है कि मन स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं रह जाता। ऐसा आनंद आए, ऐसा महारस आए, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे यदि निर्भय हो। जब ऐसी स्थिति बन जाती है गिगन मंडल के शहर की, गिगन मंडल के आनंद की, दुनियात्मक शब्द की धुनी की और भंवरों की गुंजार की, ये सब चीजें जब बनती है इस बाग के अंदर, बाग के अंदर फूल है, फल है, तो निश्चित रूप से भंवरे भी होते हैं और भंवरे होते तो उनकी गुंजार भी होती है, आवाज भी होती है। ऐजे तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजाना, भंवर गुंजार भी हो रही है साथ में और खुशबू भी आ रही है, आनंद की बयार बज रही है, शीतल लहर आ रही है, ठंडी ठंडी और सुगंधित सुवासित। ऐसा ये बाग है, अरूपी बाग है। इसके अंदर कोई भी, महाराज ने सभी उपमा लगाई है कि भजन के आनंद की उपमा है। ऐसे तो अनिर्वचनीय है भजन का आनंद, इससे कहीं अधिक है, जितना बता रहे हैं उससे कहीं अधिक है, लेकिन जिसको प्राप्त होता है वही जान पाता है, सब नहीं जान पाते हैं ये बात, क्योंकि शब्दों में कहने में नहीं आती है, अनिर्वचनीय। फिर भी महाराज ने संसार का दाखिला देकर, दृष्टांत देकर ये सब बातें समझाने की कोशिश की है, लेकिन जिसको आनंद आ रहा है उसको पता है कि कैसा आनंद है, अद्भुत विलक्षण है। तो माड़ी मगन भया मन मेरा, ये मेरा मन जो है मगन हो गया, ठहर गया, स्थिर हो गया, लग गया आनंद लेने में। और जब मन ठहर जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन लग जाता है तो काम बन जाता है। जब तक मन नहीं लगता है तब तक काम नहीं बनता, बेमन से कोई काम होता नहीं है। तो ये शब्द ब्रह्म के आनंद से मन को मगनता आ गई और स्थिर हो गया। अब क्या कह रहे हैं महाराज आगे, जन सुखे राम पाक हुआ निर्भय, अमर अलख गर पाया। महाराज हमारे कि इस बाग के अंदर आनंद लेते लेते, लेते लेते एकदम पाक हो गए, पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, निराट हो गए। जन सुखे राम पाक हुआ निर्भय, ऐसा आनंद लेते लेते सब चीज सूझने लग गई कि सार क्या है, सार क्या है। सार तो ऐसा आनंद ही है और बाकी असार पूरा संसार है। इस प्रकार की समझ विकसित हो गई, इस प्रकार की मेच्योरिटी आ गई, समझ आ गई। तो जन सुखे राम पाक हुआ निर्भय, जब ऐसी समझ विकसित हो गई कि आनंद अद्भुत है, विलक्षण है, कभी छूटने वाला नहीं, अखंडित है, खंडित भी होने वाला नहीं, और इसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि इस आनंद को आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त करे। अशरीरी आनंद, न्यारा आनंद है, गिगन मंडल में हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। पहले तो खंडपिंड ब्रह्मांड में शोधना की थी और खंडपिंड ब्रह्मांड से न्यारा होकर जब विदेही मंडल में ऐसा आनंद आ रहा है, आत्मा ले रही है, जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से न्यारा आनंद है, सत काया का, संत काया का, दिव्य काया का आनंद। उस दिव्य काया के आनंद को जब इस आत्मा ले रही है तो महाराज बने कि जन सुख राम पाक हुआ निर्भय, तो निर्भयता आ जाती, भय सब मिट जाता। हाँ, सबसे मोटा भय कौन सा था?
जन्म मरण। हाँ, बार बार जन्मने का और बार बार मरने का जो मोटा भय था, वो मोटा भय निकल गया। होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक, फिर इस देह का भी हर्ष शोक नहीं रह जाता। ऐसी निर्भयता आ जाती है कि ये शरीर रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये काम हो गया, ये आनंद प्राप्त हो गया अखंडित रूप से, और ये आनंद अखंडित रूप से आत्मा प्राप्त कर रही है। अब वो निर्भय है, क्योंकि उसने अपने सच्चे आनंद को प्राप्त कर लिया, परमात्मा के सत्स्वरूप दर्शन को प्राप्त कर लिया, और उन्होंने भीतर में ही प्राप्त किया है। अब उसे कोई डर वाली बात नहीं, परवाह वाली बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। तो वो निशंक हो जाता है, निशोक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, और निश्चिंत हो जाता है। सब प्रकार की उसकी चिंताएं मिट जाती है, शोक मिट जाते हैं, और सब विषाद मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, ताप मिट जाते हैं। तीनों ताप से न्यारा हो जाता है। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब कुछ मिट जाते हैं। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय, इस प्रकार से निर्भयता आ जाती है। भय सब मिट जाता है, कोई फोबिया डर कुछ भी नहीं रहता, सब मिट जाता। ऐसा शब्द ब्रह्म में गीगन मंडल के शहर में निजगर की व्यवस्था होने के बाद जादिन महर बई सदगुरु की सता उदय जट तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। केवल के घर में जाने की, निज घर में जाने की तिथि बुकिंग कंफर्म हो गई जिस दिन सता उदय हुई। और अब सता जब पूरब के कमलों का, पिछम के कमलों का छेदन करके ऐसे आनंद को विदेही मंडल में प्राप्त करने लग जाती है, तब तो निश्चित रूप से निर्भयता आ जाती है। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय, अमर अलख घर पाया। कैसा घर पाया? अमर घर और अलख घर। अमर घर का क्या तात्पर्य? उस घर को एक बार कोई पाले, हाँ, फिर उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं, फिर उसे खाली करने की आवश्यकता नहीं। ये आत्मा दूसरे घरों में तो निवास कर रही है, वो सब शरीर है इसके घर ही है जिसमें निवास कर रही है। इन सब शरीरों को तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस घर को कोई पा ले संतों के ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से, केवली भगवंतों के ज्ञान से, तो फिर वो वापस से मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, और हमेशा हमेशा के लिए निज घर में निवास करती है और अमृत को प्राप्त कर लेती है। और अलख घर है, सबके लखने में नहीं आता, हर कोई लख नहीं सकता, इंद्रियों से इसको लखने में नहीं आता है। ये तो आत्मा ही अपने निरंजन निराकार पद में इसका अनुभव करती है। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जागे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जागे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सूरत नीरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होय। सूरत नीरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होय। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा
मेणे मेणे कचुनाए पाखा परा बिना पंची देखा मेणे मेणे कचुनाए आठों कोरे बत्तीसों गड़िया उड़ेगी गन गढ़माए आठों कोरे बत्तीसों गड़िया उड़ेगी गन गढ़माए संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे सो तो सोवण नहीं देवे जग सोहे तन मांगे सो तो सोवण नहीं देवे जग सोहे तन मांगे पाँच पच्चीस किया मुख आगे दिस सागे पाँच पच्चीस मुख आगे चौक गन दिस सागे संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे कै सुख राम सबद की महिमा बड़यन खाए कै सुख राम सबद की महिमा कहता बड़यन खाए साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया हमारे घर जाए साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया हमारे घर जाए वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का ब्रह्म जावे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का ब्रह्म जावे वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो
राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संग ने राम राम सा राम राम